हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही साथ ये उम्मीद, आशा, विश्वास भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे और ऊर्जा से भरे होंगे, एनर्जेटिक होंगे। किसी भी काम में आलस्य जैसे उसको पीछे टाटा बाय बाय कह चुके होंगे, क्योंकि आज जिस चैप्टर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, हमारी ही पाठ्य पुस्तक, जी हां, स्पर्श का पाठ 2 है। नाम है मेरी शिखर यात्रा। लिखा है प्रसिद्ध, जिनके परिचय का वो मोहताज नहीं है, बछेंद्री पाल। नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने अपनी एवरेस्ट शिखर यात्रा का इसमें वर्णन किया है। तो इस वीडियो में हम मिलेंगे बछेंद्री पाल जी से और जानेंगे उनके संघर्ष के बारे में। ठीक है, प्रीवियस पार्ट हम पूरा कर चुके हैं, पार्ट 1 जो कि दुख का अधिकार था। अब अधिकार को किस तरह से हासिल किया जाता है, किस तरह से अपने हिस्से की खुशी अपने आप प्राप्त की जाती है, आज वो हम देखेंगे बछेंद्री पाल जी द्वारा रचित इस पाठ में। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा इसी तरह से हर एक पार्ट को गहराई के साथ लाएगा आपके लिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप आपके फेवरेट चैनल पर एकदम फ्री देख सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करते हैं। कह दिया सो कह दिया, हमारी कथनी और करनी एक है, अर्थात हमेशा आप वीडियोस फ्री देख सकते हैं, कभी भी आपको पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए तो चलते हैं इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप जान सकें कि जीवन संघर्ष है, या यूं कहें कि संघर्ष ही जीवन है, तब भी इसमें कोई उल्टा पुल्टा नजर नहीं आएगा। और संघर्ष का अर्थ क्या है पता है? संघर्ष। यदि हम हर एक कठिनाई का सामना हर्ष के साथ करेंगे तो वो भी खुशी खुशी हमसे दूर भाग जाएगी और हमारे हिस्से में हमारे हिस्से की खुशी वो देकर जाएगी। आइए चलते हैं जीवन परिचय की ओर। एक बछेंद्री पाल जो कि ना केवल भारत में बल्कि विश्व प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में इनका नाम है। आपने भी इनका नाम भली भांति सुना होगा। इस पाठ में इनकी यात्रा का हम वर्णन सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, और किस तरह से और कौन कौन व्यक्ति थे और कौन कौन महान विचारधारक थे जिन्होंने इनका साथ दिया, और किस तरह से इन्होंने एवरेस्ट की शिखर यात्रा अर्थात एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विजय प्राप्त की, विजय पताका लहराई। आइए चलते हैं, जीवन परिचय को जानते हैं। आपका जन्म हुआ था 24 मई सन 1954। एक बार थोड़ा सा मैं यहां रुकना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको हिंदी की गिनती पता है? तो ये है 24 मई सन 1954 को उत्तरांचल के चमोली जिले के बंपा गांव में हुआ था। पिता पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे और यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम फ्री वीडियोस हैं आपके लिए और हमेशा रहेंगे। अतः बछेंद्री जी को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। देखिए, माता पिता के पास इतना धन नहीं था कि वे अपनी बेटी की उच्च शिक्षा या उनको और आगे की पढ़ाई कराएं, तो वो जो होनहार बेटी थी, एकदम ऊर्जा से भरी हुई बेटी थी, शिखर पर पहुंचने, ऊंचाई तक पहुंचने की उसमें जुनून था, उसने सिलाई कढ़ाई बुनाई की और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। विषम परिस्थितियों के बावजूद बछेंद्री जी ने संस्कृत में एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। बछेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का शौक बचपन से ही था। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। तो इनका जो जीवन था, उनको बचपन से ही बड़ा माउंटिंग और ये सब करने का बड़ा शौक था, पहाड़ चढ़ने का शौक था। पढ़ाई पूरी करके वह एवरेस्ट अभियान दल में शामिल हो गई और चूंकि उनके मन में ललक थी, जुनून था, तो उनका साथ भी उनके परिवार वालों ने दिया और बिल्कुल भी उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयास किया।
पहले कहते हैं ना कि हर किसी को सफलता तुरंत ही नहीं मिल जाती, यूं ही नहीं मिल जाती चुटकियों में सफलता, उसके लिए जुनून सा दिल में जगाना होता है। चलिए एक बता ही देती हूं, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, कुछ जुनून सा दिल में जगाना ही होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका जुटाना होता है। तो जीवन पर जो हमें दिखते हैं ना सफल व्यक्ति हैं, कामयाब व्यक्ति हैं, और हमें लगता है अरे वो तो बड़े कामयाब हैं, यूं ही कामयाब नहीं हुए हैं, उन्होंने भी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर अपनी सफलता को प्राप्त किया है। तो हम भी एक दिन उस मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे, और इसका साथ देगा मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन। कॉम्पिटिटिव परीक्षा, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा है और करता रहेगा। निश्चिंत होकर मैग्नेट ब्रेन्स पर हमेशा के लिए जुड़ जाइए और वीडियो का लाभ उठाते रहिए। देखिए, जब धीरे धीरे उन्होंने कोशिश की, प्रयास किया और लहरा दिया अपने भारत का तिरंगा झंडा एवरेस्ट की चोटी पर, बचेंद्री पाल एक ऐसा नाम जो परिचय का मोहताज नहीं है। आज उन्होंने अपनी जो पहचान बनाई है अपनी शिखर यात्रा के दौरान, इस पाठ में यही अनुभव उन्होंने अपना साझा किया है। इस वीडियो में आप देखेंगे, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार पुनः जीवित हो जाएंगी वे यादें जिनके बारे में हमने सुना था या पहले कभी किसी से पूछा होगा या कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो बने रहिएगा बहुत एनर्जी के साथ मेरे साथ। और एक बात बताऊं मैं आपको कि किसी भी कार्य को करने के लिए पहले यहां जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि यस आई हैव टू डू, मुझे करना ही है, चाहे मुसीबतें हो, चाहे मुश्किल हो, चाहे रास्ते में कितने ही हर्डल्स क्यों ना आ जाएं, बाधाएं क्यों ना आ जाएं, मैं उन बाधाओं से टकराकर चूर चूर नहीं होना है, उन बाधाओं को चूर चूर करके रास्ते के रोड़े को हटाकर जाना है मंजिल की ओर। एक जुनून, एक जज्बा, एक जिद, एक कामयाबी की एक चाह जो मन में होती है तो रास्ते अपने आप ही निकल आते हैं। कहते हैं ना कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। तो बने रहिएगा हमेशा हमारे साथ, ताकि आप एजुकेशन के साथ साथ हर एक बात की तह तक जा सकें। चलिए अब पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत लेख में बचेंद्री पाल ने अपने अभियान का रोमांचकारी वर्णन किया है। 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला था। कब चला था? 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू। नमचे बाजार से लेखिका ने एवरेस्ट को निहारा। लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी बर्फ का फूल देखा। यह तेज हवा के कारण बनता है। 26 मार्च को अभियान दल पहरिच पहुंचा तो पता चला कि खुम्बू हिमपात पर जाने वाले शेरपा कुलियों में से बर्फ खिसकने के कारण एक कुली की मृत्यु हो गई, क्योंकि बर्फ की शिलाएं जब पिघलती हैं या अचानक से कहीं खिसक जाएं तो किसी की भी जान जा सकती है। कहते हैं ना, सफलता प्राप्त करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, और जो डर गया सो मर गया। इसलिए डर के आगे जीत है। अब उसकी मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। किसके कारण? बर्फ के खिसकने के कारण। कुछ लोग तो ये जो खिसकना, यहाँ वहां की मुश्किलें देखकर ही अपने मन का जो निर्णय है उससे पलटकर लौट कर आ जाते हैं। लेकिन कुछ होगा, चाहे जो भी, शिखर तक तो पहुंचना है, सफलता तो प्राप्त करनी है। बेस कैंप पहुंचकर पता चला कि प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोई सहायक की भी मृत्यु हो गई। फिर दल को जरूरी प्रशिक्षण दिया गया। 29 अप्रैल को वे 7900 मीटर ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप पहुंचे, जहां तेनजिंग ने लेखिका का हौसला बढ़ाया। 15-16 मई सन 1984 को अचानक रात के 12:30 बजे कैंप पर ग्लेशियर्स टूट पड़े, जिससे कैंप तहस नहस हो गया। जहां पर वे रुकी थी, जहां पर उनका जो भी दल था वो ठहरा हुआ था, अचानक क्या हुआ कि रात के 12:30 बजे पर ग्लेशियर्स टूट गए और कैंप तहस नहस हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। हर व्यक्ति चोटग्रस्त हो गया, सबको चोटें पहुंची। लेखिका बर्फ में दब गई, स्वयं बचेंद्री पाल भी बर्फ की शिलाओं के नीचे दब गई। अब क्या होगा? क्या उन्होंने अपना जो उद्देश्य था,
या अपना जो लक्ष्य था या बचपन से उनके मन में जो चाह थी उसको उन्होंने रद्द कर दिया होगा, या चली आई होंगी हौसले के साथ। अब क्या हुआ कि उन्हें बर्फ से निकाला गया। फिर कुछ दिनों बाद लेखिका साउथ कैंप पहुंची। वहां उन्होंने पीछे आने वाले साथियों की मदद करके सबको खुश कर दिया। जो भी पीछे साथी आ रहे थे उन्होंने उनकी भी हेल्प की। अगले दिन वह प्रातः ही अंग दोरजी के साथ शिखर यात्रा पर फिर निकल पड़ी। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और पीछे मुड़कर जो देखते हैं समय बर्बाद होता है और कहीं ना कहीं पीछे की ओर हम खिसकते जाते हैं। इसलिए जब आगे बढ़ने की ठानी ली है तो मुश्किलों से क्या डरना। अथक परिश्रम के बाद शिखर कैंप पहुंचे एक और साथी लाटू के आ जाने से और ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ जाने से चढ़ाई आसान हो गई। 23 मई सन 1984 को दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी और उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। कब की थी? देखिए समय देखिए, 23 मई सन 1984 को दोपहर 1:07। ठीक है, और वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। चोटी पर दो व्यक्तियों के साथ खड़े होने की जगह नहीं थी। उन्होंने बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित किया और वही दिखा दिया कि हम अपनी मंजिल पर भी खुद पहुंचेंगे और वहां पर रहने के सारे इंतजाम भी हम खुद करेंगे। ये नहीं कि कोई हमें कुछ बता दे, कोई हमारी कोई सहायता कर दे तब तो हम आगे बढ़ें, कोई थोड़ी सी तो हेल्प कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने स्वयं अपने बलबूते पर वहां पर जो पूरा फावड़ा, जानते हैं ना, फावड़ा एक इस तरह से मिट्टी मिट्टी समेटने का, बर्फ आदि समेटने का एक वो होता है, तो उससे उन्होंने बर्फ की खुदाई करके अपने आप को सुरक्षित कर लिया। लेखिका ने घुटनों के बल बैठकर सागर माथे के ताज को चूमा, फिर दुर्गा मां तथा हनुमान चालीसा को कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया। ये दिखाई देती है भारतीयों की आत्मा। यहां पर आ जाता है कि चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना चले जाएं, हमारे मन में जो भारत की पवित्रता है, भारतीय धार्मिक ग्रंथों से जिस तरह से, जिस कदर से हमारा अटूट विश्वास है, वो हमें हौसला तो देते ही हैं, साथ ही साथ वो हर समय हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही हैं। और जब सच्ची भावना से, पवित्र भावना से कोई भी कार्य किया जाता है तो देरी कितनी भी लग जाए, रास्ते दुर्गमी क्यों ना हो, परंतु सफलता तो मिलकर ही रहती है। किसी भी तरह की बाधा हमें अपने इरादों से मोड़ नहीं सकती है, बशर्ते कि हमारे हौसलों में जान होनी चाहिए, हमारे जज्बे एकदम साफ सुथरे होना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं कि भटक गए, जरा सा भी चले और मुड़ गए। ऐसी हौसले और उसके आधार पर ही लेखिका बचेंद्री पाल पहुंच गई शिखर पर। फिर दुर्गा माता तथा हनुमान चालीसा को कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया, जो कि वे साथ लेकर गई थी। अंग दोरजी ने उन्हें गले से लगाकर बधाई दी। कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा, देश को तुम पर गर्व है। अब तुम जो नीचे आओगी तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा, क्योंकि तुमने छू लिया है आसमां, पहुंच गई हो और बन गई हो भारत की पहली महिला जो सबसे पहले एवरेस्ट शिखर पर पहुंची। ये होता है जज्बा, ये होता है जुनून, ये होता है हौसला, जो कि आप देख रहे हैं और आपने सुना भी है। तो इसी जज्बे को, इसी हौसले को, इसी जुनून को अपनी सफलता के लिए अभी से अपने मन और मस्तिष्क में बिठा लीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स स्कूलिंग शिक्षा के साथ साथ कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी होनहार स्टूडेंट्स के लिए फ्री प्रोवाइड कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। तो किसी भी तरह से पैसे वैसे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां वहां मन को भटकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमेशा के लिए जुड़ जाइए और लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। किसी भी तरह से आपको एजुकेशन फील्ड में कहा ना कि कोई भी डाउट, परेशानी नहीं होंगे, और अपने मस्तिष्क में किसी तरह के डाउट्स या संकोच या संदेह भी मत पनपने दीजिएगा।
कि पता नहीं कब तक फ्री, हमेशा 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 के लिए मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि हमें चाहिए देश के भविष्य के जो आप बच्चे हैं ना, स्टूडेंट्स हैं ना, एक ऐसे समाज का निर्माण हम चाहते हैं, एक ऐसे देश का निर्माण हम चाहते हैं जिसकी जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पर होगी और शिक्षा के माध्यम से वो सब कुछ संभव है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हर एक वीडियो को, हर एक विषय की वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिएगा, अपने लक्ष्य को एकदम मुट्ठी में कसकर बांधे रखिएगा, पूरे जोश होश ईमानदारी और ऊर्जा के साथ वीडियोस देखिएगा और अपने जुनून से, अपने लक्ष्य से भ्रमित होइएगा मत कभी भी, क्योंकि ये लक्ष्य, ये जुनून, ये हौसला, ये एनर्जी ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। रास्ता तय कर दिया गया है। बता दूं आपको कि आप अपने क्लास के विषय के वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पर देख सकते हैं। यदि आपको हिंदी मीडियम में देखना है, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, बिल्कुल देखिए हिंदी मीडियम, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, सभी हिंदी मीडियम में मिलता है। बात मैं करूं अपनी हिंदी की, तो हिंदी में रहेगी भाई, तो हिंदी को हिंदी में देखते रहिएगा और हमेशा अच्छे से हर एक चैप्टर का, जैसे आपको पता है ना, हर एक पाठ के 4 भाग आते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय और पाठ या कविता का सार या व्याख्या दी जाती है, उसके बाद एनसीईआरटी समाधान, उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न और अंत में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसमें होल चैप्टर का जो एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं, जिससे जो भी कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे कह रही हूं कि आप वीडियोस देख लिए हैं आपने, ओके, आपने अपनी तरफ से 100% फोकस्ड रहकर वीडियो देख लिए। उसके बाद यदि कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, हम आंसर करेंगे जरूर। समझ में आया? किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो लिखकर भेजिएगा, उसका उत्तर हम अवश्य देंगे। और साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपकी आगे आने वाली क्लास, जैसे अभी आप 9th में 10th में पहुंचेंगे और उसके बाद आपको अपनी मंजिल, रास्ता तय करना होगा कि अब किस तरफ जाना है, तो वो सभी एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, जेआईआईबी, सीआईआईबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको यहीं मिलेंगे, अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और हर एक विषय, जैसे हिंदी विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो टाइप कीजिए क्लास 9th हिंदी और प्लेलिस्ट पर जरूर जाइएगा, क्योंकि आप, ताकि एकदम वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आपको जो भी टॉपिक देखना है, जैसे पाठ्यक्रम देखना है, विषय का क्रम अनुसार विवरण देखना है, सार देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखना है, जो भी आपको देखना है क्लिक कीजिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और इतना मैं आपको आश्वस्त करती हूं, विश्वास दिलाती हूं, क्योंकि आपने देखा ना, हमारी कथनी और करनी एक है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। हम जो कहते हैं वही हम करते हैं। तो आप जब जो भी आप वीडियो देखेंगे तो वो आपको पसंद आएगा ही आएगा, समझ में आएगा ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपकी तरह और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, परिचित हैं, रिलेटिव्स हैं, वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइए क्या वीडियो होगा? मैंने अभी बताया ना, पाठ को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम जीवन परिचय और सार देखते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी समाधान। अब कैच किया कि अगले वीडियो में मिलते हैं हम इसी पाठ के एनसीईआरटी समाधान के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।